चक्र की महत्वपूर्ण कड़ी नाम रूप यानी मन युक्त भौतिक शरीर। नाम रूप के कारण षडायतन होता है, षडायतन के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना होती है और वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान होता है और उपादान के कारण भव। इन्हीं कड़ियों को लगातार हम पिछले कुछ वीडियो से समझने का प्रयास कर रहे हैं और इनके संदर्भ में ये कड़ियां इसी जीवन में अपने समक्ष ही हम घटित होता हुआ देखते हैं कि ये विषय प्रत्यक्ष हैं, समक्ष हैं। अब इस नाम रूप और इससे आगे की कड़ियों को समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि कई बार या बार बार कई लोगों के द्वारा इस शरीर या इससे जुड़ी किसी अमरता या आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है और पुनः पुनः बार बार यह प्रश्न पूछते हैं कि तथागत बुद्ध जब आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे तो पुनर्जन्म किसका होता है। यह प्रश्न अपने आप में यह दर्शाता है कि बुद्ध जिन बुनियादी सिद्धांतों के सहारे संपूर्णता की परिभाषा करते हैं उसे उस तरीके से समझ नहीं पाया गया है। अब इसे सरल शब्दों में फिर से समझेंगे। वर्तमान में प्रचलित धार्मिक मान्यताओं और हमारे जीवन व मृत्यु के पश्चात के अस्तित्व की दो प्रकार से विचारधाराएं दिखाई देती हैं। पहले में व्यक्ति का शरीर रहता है और दूसरे में बिना शरीर के। अब कैसे इसे देखते हैं। मध्य पूर्व के देशों के धर्मों में देखा जाए तो यह मान्यता है कि यह जो हमारा वर्तमान जीवन है वह है, एक जीवन वह है जो हम जी रहे हैं, मगर इस जीवन के बाद भी एक और जीवन है या जब इस जीवन की मृत्यु हो जाएगी तब यह कब्र में पड़ा रहेगा और जब न्याय का दिन आएगा तब यह कब्र में पड़ा शरीर फिर से जी उठेगा और फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा धरती के जीवन पर था और उसका इस धरती के जीवन के आधार पर न्याय किया जाएगा। यह स्वर्गलोक या हेवन में वह अनंत काल तक शारीरिक आनंद का लाभ लेते रहेंगे। वे सभी शारीरिक सुख स्वर्ग में मिलेंगे जिन सभी आनंद को शरीर या नाम रूप के माध्यम से इस शरीर पे भोगा गया था। जहां पर बुद्ध के अनुसार यहां पर यह शारीरिक आनंद इस धरती पर केवल दुख का समुदाय या उत्पन्न करते हैं, वहीं पर हेवन या स्वर्ग में यही शरीर का आनंद केवल सुख उत्पन्न करेगा और वह भी जीवन के अनंत काल तक यानी सदा के लिए। अब दूसरी मान्यता देखते हैं जो भारतीय धर्मों में प्रचलित है। इन मान्यताओं के अनुसार आत्मा एक विशेष अस्तित्व है जिसके प्रवेश करने पर यह शरीर जीवित होता है और जब यह आत्मा निकल जाती है तब मृत्यु होती है। कुछ मान्यताओं में यह भी स्वर्ग या नरक को भोगती है, मगर मोक्ष की धारणा सबसे प्रचलित मानी जाती है। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहां पर मृत्यु के पश्चात शरीर का कोई अर्थ नहीं होता, जहां पर पहले उदाहरण में शरीर का वजूद बने रहना सबसे प्रमुख है, मगर आत्मा के संदर्भ में शरीर का कोई अर्थ नहीं होता। आत्मा बिना शरीर के भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखती है और मोक्ष एक आत्मा की परम आनंद की अवस्था है जहां पर हमेशा हमेशा के लिए आत्मा आनंद का सुख भोगती है। तो अब इन दोनों मान्यताओं में
मृत्यु के पश्चात एक में शरीर या शरीर के साथ इसे स्वीकारा गया है और दूसरे में बिना शरीर के अस्तित्व को आत्मा के सहारे परिभाषित किया गया है। और आत्मा के संदर्भ में यदि कर्म अनुकूल न हुए तो लगातार यही नित्य व स्वतंत्र आत्मा का अस्तित्व पुनर्जन्म लेकर विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। अब इन दोनों परिस्थितियों में सर्वोत्तम गति यानी स्वर्ग या हेवन और मोक्ष, दोनों परिस्थितियों में आनंद व नित्य स्वभाव दिखाई देते हैं। और इन्हीं विषयों को जब बुद्ध परिभाषित करते हैं तो इनमें भेद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उपर्युक्त दोनों मृत्यु के बाद की परिस्थितियों की व्याख्या या स्पष्टीकरण के लिए क्या कोई प्रमाण है, तो इनका स्पष्ट उत्तर मिलता है कि इस प्रकार के लोगों को ना तो किसी ने देखा है और ना ही इनका प्रत्यक्षीकरण है। बस जिसे जैसा लगा उसे मान्यताओं में कल्पनाओं के रूप में स्वीकार कर लिया। कोई प्रमाण नहीं है कि इनको माना जाए, बस किसी धर्म पुस्तक में लिखा है या किसी महानुभाव ने कहा है, इसलिए इन्हें शब्द प्रमाण के सहारे केवल मान लो। इन सभी मृत्यु के बाद अनंत जीवन के संदर्भ में ना तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है और ना ही हमारे पास में कोई ऐसा प्रमाण भी है कि जिसके कारण इसका अनुमान भी लगाया जा सके। तथागत संपूर्णता को प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के सहारे समझाते हैं कि किसी भी विषय को प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के बाहर उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। और प्रतीत्य समुत्पाद का नियम यही समझाता है कि किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और ना ही कोई नित्य है। कोई सदा के लिए बना ही नहीं है। क्या इस जीवन में किसी ऐसे विषय की व्याख्या की जा सकती है कि वह सदा के लिए वैसी की वैसी रहेगी? यह एक बोध का प्रश्न है कि संपूर्ण जगत के व्यवहार में केवल अनित्यता ही अनित्यता दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर सामने एक लकड़ी का टेबल है, क्या यह सदा के लिए टेबल ऐसा ही बना रहेगा? तो इसका उत्तर है नहीं। बदलते समय के साथ यह लकड़ी से बना टेबल कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा, अपने वर्तमान अस्तित्व को भी खो देगा। और ऐसा नहीं है कि यह टेबल टूटने के बाद समाप्त हो जाएगा, बल्कि यह किसी न किसी टुकड़े के रूप में बना रहेगा। इस स्थिति में इसे ना तो टेबल कहा जाएगा और ना तो उस टेबल का किसी प्रकार से उपयोग किया जा सकेगा। यदि उस टेबल को जला भी दिया जाए तो भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। वह धुएं वह राख में बदल जाएगा और इसके बाद भी वह समाप्त नहीं होता। वह मिट्टी का हिस्सा बन जाता है और उसी मिट्टी से फिर एक बीज से फिर से एक पेड़ उगेगा और फिर उसी पेड़ की लकड़ियों से पुनः एक लकड़ी का टेबल बनेगा। तो यह परिवर्तित होती लगातार श्रृंखलाओं का चक्र है कि प्रतीत्य समुत्पाद, एक के ऊपर आधारित दूसरे की उत्पत्ति। हमें यही परिवर्तन संपूर्ण जगत में दिखाई देता है। कोई भी वस्तु ना तो सदा के लिए वैसी है और ना ही सदा के लिए वैसी बनी है। सब कुछ नष्ट होने वाला है, अनित्य है। चाहे हमारा घर हो, घर में पड़ी सभी वस्तुएं, ना तो कोई वस्तु सदा से वैसी बनी थी और ना ही वह वैसी रहेगी। वे नष्ट हो जाएंगी, उन्हें कबाड़ में फेंक दिया जाएगा। ठीक प्रकृति या कुदरत भी वैसी है। पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जानवर उत्पन्न होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ना ही कोई पर्वत,
कोई धरती का हिस्सा जल सदा के लिए अपनी वैसी की वैसी अवस्था में बना रहे, यह संभव ही नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है, अनित्य है। अनित्य के आधार पर वस्तुएं बदल जाती हैं। यहां पर हम प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर दो बड़ी ही महत्वपूर्ण व्याख्या देखते हैं, जिसमें सभी वस्तुएं अनित्य हैं और दूसरा, किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ना ही कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से प्रकट की जा सकती है और ना ही उसे स्वतंत्र रूप में समाप्त किया जा सकता है। तो जब इस धरती, सूर्य, चांद, तारे सभी का नित्य वजूद नहीं है, सब कुछ नष्ट होने वाली है, तो कैसे इस नाम रूप यानी इस मन युक्त भौतिक शरीर को नित्य माने? हमें इस संपूर्ण जगत में केवल अनित्यता दिखाई देती है। यदि इस अनित्यता के आधार पर कोई अनुमान भी लगाया जाए तो उसे भी इनके विषय में समझा जा सकता है, मगर जब संपूर्णता ही अनित्यता लिए हुए है, तब कैसे किसी को नित्य माना जाए? कि केवल किसी धर्म पुस्तक में लिखा है या किसी ने कहा है, क्या केवल इसी के आधार पर इसे कैसे स्वीकार किया जाए? जहां पर यह नाम रूप, यह मन युक्त भौतिक शरीर इस जगत में अनित्य है, नष्ट होने वाला है, वही मृत्यु के बाद किसी दूसरे लोक में नित्य हो जाएगा और वही मृत्यु के बाद के लोक में नित्य हो जाए। स्वर्ग या किसी हेवन में यही भौतिक नष्ट होने वाला शरीर अमर हो जाए, नित्य हो जाए और अनंत काल तक आनंद भोगता रहे। ये स्वर्ग या हेवन की घटनाओं को क्यों नहीं मिथ्या दृष्टि या काल्पनिक माना जाए? क्योंकि ना तो हम ऐसा होता हुआ देखते हैं, और एक तो ऐसे स्वर्ग जिनकी ना तो कोई प्रामाणिकता है और ना ही वे किसी सार्वभौमिक नियम का भी पालन करते हैं। ठीक वैसा ही हम इस शरीर या आत्मा की मान्यताओं में भी देखते हैं कि हम इसे मानते हैं कि जो ये अनुभव हो रहा है, या जो ये मैं का बोध है, या जो ये मैं से उत्पन्न विभिन्न गतिविधियां हैं, ये किसी विशेष अस्तित्व आत्मा के कारण हो रही हैं, और यह आत्मा रूपी विशेष अस्तित्व अमरता लिए हुए है और यह अस्तित्व लगातार बना रहता है। तो बुद्ध यहां पर ऐसे नित्य आत्मा की मान्यताओं का खंडन करते हैं कि जो यह मैं का बोध है, जो यह मैं अनुभव कर रहा है, जो यह पूरी क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है, ये किसी अमर अस्तित्व के कारण नहीं है, बल्कि 5 विभिन्न घटकों के विशेष समुच्चय के कारण उत्पन्न हुई है। ये पंच स्कंद ही है कि जो एक स्थान पर एक समय उपलब्ध होने के कारण मैं का बोध कराते हैं, और जैसे ही मृत्यु होती है ये पंच स्कंद भी बिखर जाते हैं, ये मैं का भी बोध समाप्त हो जाता है और कोई भी ऐसा विषय शेष नहीं रहता है जो नित्य रहे या सदा के लिए बना रहे। ऐसे ही कुछ विषयों की चर्चा संयुक्त निकाय के थेरवज्ञ में की गई है। एक समय यमक नाम के भिक्षु को यह मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुई कि मैं बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म को इस प्रकार से जानता हूं कि क्षीणाश्रव भिक्षु शरीर छूटने पर विनष्ट हो जाते हैं, रहते नहीं। आयुष्मान सारिपुत्र ने उनकी इस मिथ्या दृष्टि को दूर किया। इससे उसकी समझ में आया कि यदि कोई जानना चाहे क्षीणाश्रव और अरिहंत भिक्षु के मरने के बाद क्या होता है, तो उसे यह उत्तर देना चाहिए कि रूप
वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान अनित्य हैं। जो अनित्य है वह दुख है, जो दुख है वह निरुद्ध है, अस्त हो गया। और आगे बुद्ध ने आयुष्मान अनुराग की इस गलत धारणा को दूर किया कि परम पुरुष तथागत मरने के पश्चात तथागत की इनमें से एक न एक स्थिति को प्रज्ञप्त करते हैं। रहता है, नहीं रहता है, रहता भी है और नहीं भी रहता, और न रहता है और न नहीं रहता। उन्होंने कहा कि मैं दुख और दुख के निरोध को ही प्रज्ञप्त किया करता हूं। तो यहां पे तथागत बुद्ध के संदेशों को बड़ी गहराई से समझना होगा कि जहां पर बुद्ध आत्मा, लोकों और मृत्यु के पश्चात विभिन्न अवस्थाओं का खंडन करते हैं, मगर वहीं पर वे इनकी विशेष परिस्थितियों के बारे में भी उल्लेख करते हैं कि इन्हें किस रूप में समझना चाहिए। इन्हें ठीक उसी रूप में समझना चाहिए कि प्रतीत्य समुत्पाद की अगर श्रृंखलाएं बनती रहेंगी तो जीवन लेकर मनुष्य सदा दुख भोगता ही रहेगा। और इनके अनित्यता के स्वभाव को समझना परमावश्यक है कि अनित्यता से उत्पन्न परिवर्तनशीलता यही प्रमुख है, और इस परिवर्तन में जो दुखों को भोगना है यह प्रमुख है। और फिर इसी के संदर्भ में बुद्ध आगे कहते हैं कि एक बार अत्यंत रुग्ण आयुष्मान वक्कली के अनुरोध पर बुद्ध उनके पास गए। जब आयुष्मान वक्कली ने कहा कि आपके दर्शन करने की मेरी बड़ी इच्छा थी, परंतु शारीरिक असमर्थता के कारण ऐसा नहीं कर पाया, तब बुद्ध ने कहा कि इस गंदगी से भरे शरीर के दर्शन से क्या लाभ। वस्तुतः धर्म का दर्शन मेरा दर्शन और मेरा दर्शन धर्म का दर्शन होता है। और फिर वे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान की अनित्यता के बारे में उपदेश देकर वहां से चले गए। तो यहां पर एक बड़ी विशेष बात उत्पन्न होती है कि प्रतीत समुत्पाद के नियम पर जहां पर कोई भी वस्तु नित्य नहीं रहती है, वहीं पर इनके वास्तविक अस्तित्व को भी समझना उतना आवश्यक है कि किस प्रकार से ये श्रृंखलाएं उत्पन्न होकर नए प्रभावों को भी उत्पन्न करती रहती हैं। कि प्रतीत समुत्पाद की अनित्यता और उसके पश्चात उसकी परिवर्तनशीलता, इन दोनों को समझना चाहिए। और फिर इसी सूत्र में एक अन्य प्रकरण में रुग्ण भिक्षु आयुष्मान खेमक ने प्रकट किया कि मैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान से संबंधित उपादान स्कंधों में से किसी को भी आत्मा या आत्मीय करके नहीं देखता हूं, परंतु फिर भी मैं क्षीणाशव अरिहंत नहीं हूं। मुझे इन 5 उपादान स्कंधों में अस्मि मैं हूं की बुद्धि है, भले ही मैं नहीं देखता कि यह मैं हूं। इस पर स्थविर भिक्षुओं ने इन्हें समझाया कि आर्य श्रावक के नीचे के 5 बंधन कट जाने पर भी उसे 5 उपादान स्कंधों के साथ मैं हूं का मान, छंद और अनुशय लगा ही रहता है। जब आगे चलकर वह इन उपादान स्कंधों में उदय और व्यय को देखते हुए विहार करने लगता है, तभी इनके साथ होने वाले मैं हूं का भाव छूटता है। तो यहां पर बड़ी प्रमुखता से जो मैं का अनुभव, जो आत्मा का अनुभव है, इसके संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया जाता है। और जब तक इन 5 उपादानों को पूरी तरह से समझ नहीं लिया जाता, इनके उदय व्यय को नहीं समझा जाता, तब तक यह मैं या आत्मा का भाव नहीं छूटता है। और फिर इसी सूत्र में आगे कहा गया है, आयुष्मान आनंद ने आयुष्मान छन्न को समझाया, सभी कुछ है और कुछ भी नहीं है। इन 2 अंतों में न जाकर बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद के नियम का अनुलोम प्रतिलोम प्रतिपादन करते हुए बीच से धर्म का उपदेश दिया है। तो यहां पर बड़ी प्रमुखता से बुद्ध के शब्दों में
इनके नित्य अस्तित्व को स्वीकार न करना और इनके द्वारा परिवर्तन उत्पन्न धर्मों को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण है, या मध्यम मार्ग की बात कही गई है कि जहां पर इनके अस्तित्व को बुद्ध नकारते हैं कि इन विभिन्न प्रकार के नित्य अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, वहीं पर इनके कारण उत्पन्न परिस्थितियों को बुद्ध स्वीकार करने के लिए कहते हैं कि किस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के अस्तित्व को उत्पन्न कर प्रभावित करते हैं, इन्हें भी जानना परमावश्यक है। फिर अंत में इसी सूत्र में बुद्ध के द्वारा कहा जाता है कि बुद्ध ने आयुष्मान राहुल को समझाया कि कैसे जानते देखते वाले मनुष्य को विज्ञान वाले इस शरीर में और बाहर के सभी निमित्तों में अहंकार, ममकार, मान और अनुशय नहीं होते हैं, और कैसे इस अवस्था पर पहुंचा हुआ व्यक्ति द्वंद के परे शांत और सुविमुक्त हो जाता है। तो यहां पर उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों को बड़ी गहराई से बुद्ध समझाते हैं कि किस प्रकार से प्रतीत समुत्पन्न में जहां पर एक विषय नष्ट होकर परिवर्तित हो दूसरे विषय को उत्पन्न करता है, और इसी के सहारे इन्हीं परिभाषाओं को द्वादश निदान में बड़ी गहराई से समझा जाता है कि ये नाम रूप क्यों होता है। तो बुद्ध यहां पर इस नाम रूप का कारण विज्ञान को मानते हैं, और ये विज्ञान कब उत्पन्न होता है? जब हम जन्म लेते हैं। तो यहां पर इसी जटिलताओं को फिर से हम सुलझाएंगे प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के सहारे कि कौन कौन से विषय नष्ट होते हैं और परिवर्तित होकर कैसे प्रभावित करते हैं। इसी जटिलताओं को फिर से एक बार गहरे से समझेंगे। धन्यवाद।